हेलो दोस्तों, मैं सत्य कुमार। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। आज स्पेशल संडे में लाया हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है डन वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना है। सर्च इंडिसेस वाला जो होता है प्लस वो है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया 9 + 2√14। इसे जो है बहुत जल्द बनाने के लिए समझिए, एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। जैसे दिया है 14 को जो है 2 पार्ट में तोड़ना है। तो 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 7 × 2 तो गुना करने पर जो है 14 होना चाहिए और जोड़ने पर जो है 9 होना चाहिए। तो गुना करने पर देखिए 14 आया और जोड़ने पर जो है 9 हुआ। 7 दूनी 14 हो गया गुना करने पर, और 7 + 2 9। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसका सीधे आंसर होगा √7 + 2। ये हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अंडर रूट के पास हमेशा 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं रहेगा तो सवाल मुश्किल हो जाएगा, और नहीं 2 है तो 2 यहाँ किसी भी कीमत पर लाना होगा। ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए और क्वेश्चन में भी कहीं 2 है, कहीं दूसरे डिजिट दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान में इसमें रखना है कि 2 होना ही चाहिए। अगर इसके जगह पर 2 नहीं है तो 2 लाना है। अगर कोई दूसरा डिजिट है फिर भी इसको 2 बनाना है। अब सेकंड नंबर सवाल में देखिए, और ये जो हम लिखे तो हमेशा जो है फर्स्ट में बड़ा नंबर लिखेंगे, सेकंड में छोटा नंबर लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। अब जैसे कि 15 है तो 15 को तोड़ेंगे तो 5 × 3, तो 5 × 3 15 हो गया, और 5 × 3 8 हो गया। तो सीधा इसका आंसर क्या होगा? √5 - √3। ये हमारा आंसर निकलेगा। फिर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अभी क्या बताया कि 2 होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ 2 ना होकर 6 हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को रोकिए, अब ये और ये बताते हैं। पहले 2 वाला जो है उसको क्लियर खत्म करते हैं, फिर इस पर हम आएंगे। तो ये देखिए 21 को तोड़िएगा तो 7 × 3 21 हो गया, और 7 + 3 10 भी हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा? √7 + √3। फिर देखिए ये 2 नहीं है, दूसरे डिजिट है। 2 वाला पहले हल कीजिए, फिर इस पर आएंगे जो छूटा है। तो देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 6 × 25 30। अच्छा, आपके माइंड में और भी कुछ होगा कि 10 × 3 क्यों नहीं लिख सकते हैं, 15 × 2 क्यों नहीं लिख सकते? ये भी माइंड में आ रहा होगा। आप समझिए कि 15 × 2 लिखेंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 15 × 2 = 17 हो जाएगा। और 10 × 3 करेंगे तो 10 + 3 करेंगे तो 13 होगा, जो कि हमको कितना लाना है? 11। ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 30 और जोड़ने पर 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा √6 - √5। ये हमारा आंसर होगा। फिर देखिए 42 है, तो 42 को कैसे तोड़ें?
कि 13 आना चाहिए। तो 42 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 7 गुने 6, 7 छक 42, 42 हुआ और जोड़ने पर भी 13 आया। तो इसका आंसर सीधे आ जाएगा √7 माइनस √6। ये हमारा आंसर होगा। नहीं तो फिर कर सकते हैं 14 गुने 3, तो 42 तो होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ये 13 ही लाना है। इसलिए ऐसा तोड़ना है कि जो गुना करने पर 42 और जोड़ने पर 13 हो। अब देखिए जो छोड़े हैं क्वेश्चन, उसमें समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अभी क्वेश्चन आई है, ये जो छोड़े हैं यहाँ पर क्या बताए थे, किसी भी कीमत पर 2 होना चाहिए। अब समझने की कोशिश कीजिए कि 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक, चलिए, यानी 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये तो 2 रहेगा तो चलेगा, ये 3 एक्स्ट्रा है। अब समझिए एक चीज आओ, अगर 9 लिखा हुआ है और रूट में है तो उसका कितना निकलता है, 3 निकलता है। तो उसी तरह अगर 3 है और रूट में लाना है तो क्या करेंगे, इसका डबल करके अंदर लिखेंगे। फिर से समझिए, तो उसी तरह देखिए इसको जो है हम लिखेंगे 11 माइनस 2 इंटू 3 √2। अब देखिए ये 3 जो है एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 3 जो है एक्स्ट्रा है, तो ये 3 जो है अंदर चला जाएगा। तो ये अंदर 9 होगा तब तो ये बाहर 3 निकला है, यानी जो भी बाहर रहेगा उसका स्क्वायर करके अंदर रखेंगे। तो अब समझिए 11 माइनस 2 √2, 3 का स्क्वायर 9 अंदर में जाएगा, तब तो 9 रहेगा, तब ये बाहर 3 निकलेगा तो 6 बनेगा। तो अब देखिए ये 18 तो है, 18 है और यहाँ जोड़ने पर 11 भी बढ़ रहा है, तो इसका जो है क्या होगा, 9 गुने 2 है, देखिए उसी तरह बना हुआ है। तो 9 का रूट कितना हो गया, 3, और 2 के कितना हो जाएगा, √2। ये हमारा आंसर हुआ। ऐसा नहीं करेंगे, 9 रूट लिखेंगे, 9 के लिखेंगे भी तो 3 निकल जाएगा, -2 √2 होगा, √2 होगा। अब समझिए इसमें आइए, तो फिर देखिए 7 + 2 × 2 √3। ये देखिए यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, केवल हमको यहाँ 2 ही चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 + 2, ये जो एक्स्ट्रा है इसका 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 अंदर में जाएगा, तो इसका कितना निकलेगा, देखिए ये 4 3 12 हुआ, 12 तो है और जोड़ने पर 7 भी आ रहा है, तो इसलिए 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 3 का रूट निकालेंगे तो √3। ये हमारा आंसर। अब तो कुछ लगभग समझ में आया होगा, नहीं तो देखिए ये सवाल भी देख सकते हैं। अब जैसे इसमें समझिए 6 को हम अब डायरेक्ट समझाने की कोशिश करते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, तो ये 3 जो है एक्स्ट्रा है, हमको 2 ही केवल जरूरत है, ये जो है एक्स्ट्रा है, तो 3 का स्क्वायर 9। तो अब देखिए 9 5 14 हो गया कि नहीं, 9 5 14 हो गया, तो 9 का रूट 3 और प्लस है तो प्लस और 5 का √5,
ये हमारा आंसर। अब फिर समझिए नीचे के हिसाब। ये देखिए 8 को हम जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 4, जब भी तोड़ेंगे तो 2 के मल्टीपल 2 के साथ में तोड़ेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 2 ही रखना है। ऐसा नहीं कि 3 6 है तो और कुछ भी रहे, लेकिन 2 के साथ ही तोड़ना है। तो ये देखिए ये 2 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 85। अब ये देखिए 21 बन रहा है कि नहीं, 16 और 5 21 बन रहा है जोड़ने पर। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 5 का रूट 5, ये हमारा आंसर। अब देखिए 10 नंबर सवाल में बोला जा रहा है 4 प्लस अंडर रूट 15। तो आपको हम पहले ही समझाए थे कि रूट के बगल में हमको 2 चाहिए, यहाँ पर जो है 2 आना चाहिए। तो 2 तो है नहीं, तो 2 कैसे लाएंगे एक बार समझाते हैं। फिर देखिए 4 प्लस अंडर रूट 15 इतना लिखे। अब 2 लाना है, तो देखिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना करेंगे तो कोई परेशानी है नहीं, परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि हम काटेंगे भी तो ये कट के एक हो जाएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब समझिए कि जब इसको 2 से गुना करेंगे तो दोनों पार्ट में गुना होगा, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 रूट 15 बटा 2। देखिए पहले वाला फॉर्म में आ गया, पहले वाला फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब जो है इस 15 को तोड़िए, तो 15 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 3 कीजिए, तो 5 या 15 हो गया, जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 भी हो गया, बराबर हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3। अब ये 2 को क्या है, पूरे पर रूट है, तो बटा अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर हुआ। फिर अब समझिए, अब यहाँ 2 है नहीं, तो 2 लाने के लिए क्या बताए थे कि पूरे में क्या कीजिए कि 2 से गुना 2 से भाग, 2 से गुना 2 से भाग करेंगे तो कटने पर क्या होगा, 1 मिलेगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब 2 से गुना करेंगे इसमें तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 बाई 2 पूरा रूट होगा। अब समझिए, तो इसको 10 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 2 टूटेगा, 5 दूनी 10, और जोड़ने पर 7 अभी आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, और नीचे में जो है ये 2 बचा हुआ है, तो अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर हुआ। फिर आ जाइए इस पर, तो देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 2 अंडर रूट 7 बटा 2, और पूरा ऊपर रूट है, तो 7 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 7 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 1 होगा, तो गुना करने पर 7, जोड़ने पर 8 आ गया, तो कहिएगा कि हाँ आ गया, बराबर है। तो रूट 7 प्लस 1 बटा, और ये 2 है तो रूट 2, ये हमारा आंसर। अब देखिए इसमें ये थोड़ा अलग है, अलग है तो फिर भी देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं
लेकिन आपको क्या पता है कि किसी भी कीमत पर 2 लाना है आपको। यहाँ पर 2 के सिवा कुछ नहीं रह सकता है। तो इसको क्या करेंगे, ये 3 को अंदर ले जाएंगे। तो 3 को अंदर ले जाने का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो इसको जो है हम ऐसे लिखेंगे 5 गुने 9। अभी एक स्टेप किए, अब ऊपर वाला क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब देखिए, तो ये जो है इतना रखिए। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना और 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 2√5 इंटू 9 √2 बटा 2। यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा करते हैं हम कि। तो देखिए, तो जोड़ने पर क्या हुआ, जोड़ने पर 14 हो रहा है। तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को कितना लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3, और माइनस है तो माइनस, आइए 5 है तो √5, आइए देखिए 2 बचा हुआ तो √2। ये हमारा आंसर हुआ। अगर नहीं भी इसमें कुछ परेशानी हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें। आज तक के लिए यहीं तक रहेगा, और इससे हम इस टाइप से और इसी से संबंधित जो है नेक्स्ट क्लास में बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें हल कराएंगे। अगर समझ में आया होगा तो यस लिखिएगा, नहीं भी आया होगा तो नो लिखिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।